Hi friends, welcome back at English classes. Today I am back with a new video. Madam writes the bus. इस चैप्टर से मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आई होप कि आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो ये आपके सीबीएसई एग्जाम में काफ़ी आपको मदद करेगा और आप आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द वालीज कैरेक्टर ट्रेट्स एज शोन इन द स्टोरी मैडम राइट्स द बस। क्या है उसका कैरेक्टर? वाली इज एन 8-year-old गर्ल, 8 साल की लड़की है। हु इज क्यूरियस, जो सीखने में बिलीव करती है, उत्सुक रहती है। कॉन्फिडेंट, काफी आत्मविश्वास है। एंड डिटरमाइंड, और वो काफी डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड बोले तो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसके अंदर में। उसने एक बार ठान लिया कि उसे बस जर्नी करना है तो वो पूरा की। शी इज वेरी ऑब्जर्वेंट एंड केयरफुली लिसन टू द कन्वर्सेशंस ऑफ अडल्ट्स। ऑब्जर्वेंस है, वो ऑब्जर्व करती है, आसपास देखती है और केयरफुली लिसन, सुनती है कन्वर्सेशंस और एडल्ट जो लोग बस से आने जाने वाले होते हैं उनका, और गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस राइड, और वो समझ जाती है कि कितना टाइम जाने में लगता है, कितना टाइम आने में लगता है, कितना फेयर प्राइस है, सारा कुछ सीखती है। वाली प्लान हर जर्नी विथ ग्रेट केयर, एकदम आसानी से प्लान करती है, जाती भी है बस से, आती भी है और पकड़ी भी नहीं जाती है। सेविंग मनी एंड आस्किंग क्वेश्चंस विदाउट रिवीलिंग हर इंटेंशन, और लोगों से यूं ही क्वेश्चन पूछती थी, ये भी नहीं बता रही थी कि उसे जाना है, बस जर्नी करना है। बस वो काफी सीक्रेटली प्लान करती है और सक्सेसफुली राइड भी करती है। शी शोज करेज, अपना जो है साहस दिखाती है। बाय ट्रेवलिंग अलोन, अकेले ट्रेवल करती है। एंड रिफ्यूजिंग हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, और किसी दूसरे अजनबी से हेल्प भी नहीं लेती है। However, she is also sensitive, काफी सेंसिटिव थी, as shown when she becomes sad after seeing the dead cow on the road। जैसे कि उसने जब आते वक्त देखा कि वो गाय मर चुकी है तो वो काफी उदास हो जाती है। ये उसके सेंसिटिवनेस को दिखाता है। वालीज कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंस, जो है आजादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में आत्मविश्वास, एंड मैच्योरिटी बियॉन्ड हर एज, और उसका जो एज था उससे काफी ज्यादा वो मैच्योर थी, जो कि एक इंसान के लिए, हमारे लिए, आपके लिए जो मैच्योरिटी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, करेज है, ये सारी चीजें अपने लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड वाली प्लान एंड मैनेज हर फर्स्ट बस जर्नी? कैसे वो प्लान करती है और मैनेज करती है? कह रहा वाली केयरफुली प्लान हर फर्स्ट जर्नी बाय लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ हर नेबर्स। वो आसपास पड़ोसियों का, बाकी यात्रियों का, ट्रेवलर्स का कन्वर्सेशन सुनती है। एंड गैदर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और वो सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है। शी फाउंड आउट दैट द बस राइड टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट जाने में, एंड कॉस्ट 30 पैसे, एक तरफ 30 पैसे का भाड़ा है। शी सेव मनी फॉर द टिकट एंड अवॉइडेड स्पेंडिंग ऑन स्वीट्स और टॉयज। जब वो पैसे होने के बावजूद भी वो अपने पसंदीदा खिलौना, मिठाइयाँ, पिपरमेंट्स वगैरह नहीं खाती है। अपने टेम्पटेशंस को दबा के, इच्छाओं को दबा के वो पैसे गैदर करती है, जमा करती है। एंड ऑन द डे ऑफ जर्नी, और जिस दिन यात्रा करना था, शी बोर्डेड द बस कॉन्फिडेंटली एंड पेड द एग्जैक्ट फेयर। एकदम बैठती है, कॉन्फिडेंट रहती है, बिल्कुल भी नहीं डरती है, और अपना फेयर भी देती है। शी डिड नॉट गेट डाउन इन द टर्न बिकॉज शी हैड नो मनी लेफ्ट फॉर अदर एक्सपेंसेस। वो बस से नहीं उतरती है क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे जितना कि फेयर का चार्ज था, और दूसरा वो इसलिए भी नहीं उतरना चाहती थी कि उसे कहीं डर था वो मतलब बस छूट ना जाए या वो खो जाएगी, इसलिए वो बस में ही रहती है। एंड हर केयरफुल प्लानिंग एंड डिटर्मिनेशन हेल्प हर कंप्लीट द जर्नी सक्सेसफुली, और उसका जो केयरफुल प्लानिंग था और उसका जो आत्मविश्वास था, करेज, साहस था, जिस कारण से वो एकदम से आसानी से जो है अपना बस जर्नी पूरा करती है, और उसका जो सपना रहता है बस से जर्नी करना, वो इजीली मैनेज कर लेती है। जो कि हमें दिखाता है एक छोटी सी लड़की जो है अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और वेल प्लान के तहत अपने जर्नी को पूरा करती है। तो यदि हम भी एक करेज दिखाएं, डिटर्मिनेशन को दिखाएं, आत्मविश्वास को दिखाएं, तो हमारा भी जो भी जर्नी है बोर्ड एग्जाम में बेहतर परिणाम लाना या आगे चल के जो कुछ भी बनना या करना लाइफ में, डेफिनेटली ये हो सकता है। उसके लिए हमें करेज, हमारे अंदर खुद पे विश्वास, ट्रस्ट, बिलीफ सिस्टम, और हमें एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड वाली रिफ्यूज द ऑफर ऑफ हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स? क्यों वो हेल्प नहीं लेती है? वाली रिफ्यूज हेल्प बिकॉज शी वांटेड टू प्रूव दैट शी वाज इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल, क्योंकि वो दिखाना चाहती है कि भाई वो खुद में सक्षम है, इंडिपेंडेंट है, वो खुद से कर सकती है। शी डिड नॉट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक ए चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं चाहती थी। द कंडक्टर जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम, बार बार कंडक्टर उससे मजाक भी करता है, मैडम का चिढ़ाता भी है, बट शी इंसिस्टेड ऑन बीइंग रिस्पेक्टेड, लेकिन वो बोलती है कि एक्सक्यूज मी, मैं मैडम नहीं हूँ, मत हंसो और मुझे टीज मत करो। वाली वाज कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन, खुद से ही वो मैनेज करी थी, खुद से ही बस
में बैठी खुद से ही सारा कुछ कर रही थी। हर रिफ्यूजल ऑल्सो शोज हर स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, ये दिखाता है कि उसके मजबूत आत्मविश्वास और उसके दृढ़ इच्छा शक्ति को। दिस बिहेवियर हाईलाइट्स हर डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, जो उसका बिहेवियर है वो दिखाता है, हाईलाइट करता है डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का आत्मसम्मान एंड इंडिपेंडेंस जो है खुद का जो है आजादी और खुद से कुछ करने का जो है इंडिपेंडेंस। On question number 4, what impact did the sight of the dead cow have on वाली, क्या इम्पैक्ट हुआ? क्या द साइट ऑफ द डेड कॉ डीपली डिस्टर्ब वाली, काफी डिस्टर्ब कर देता, वो काफी परेशान हो जाती है। हंसते गाते हुए आ रही थी, उछल कूद करके आ रही थी, लेकिन उस साइड के बाद वाली जो है चुपचाप से बैठ जाती है, कोई हंसना नहीं, कोई उछलना नहीं, कोई मतलब एंजॉय नहीं, एकदम शांत हो जाती है। ऑन हर वे टू द टर्न, जब जा रही थी, सी हैड एंजॉयड सीइंग द प्लेफुल कॉ, देखी जब वो कूदते हुए गाय को तो काफी खुश हो रही थी, एंजॉय कर रही थी। हाउएवर ऑन द रिटर्न जर्नी शी सॉ द सेम कॉ लाइंग डेड ऑन द रोड, जब उसने देखा वो मरा हुआ सेम गाय को उस सड़क पे, दिस सडन चेंज शॉक्ड हर एंड मेड हर सैड, वो उससे काफी चिंतित विचलित हो जाती है और वो बैठ जाती है, उदास हो जाती है। इट हेल्प हर अंडरस्टैंड द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वो फिर समझ जाती है जिंदगी के हार्श रियलिटी को, कि अभी जो हंसता गाता था वो अभी फाइनली जो है मर गया। जो लाइन है कि कल देखा था उनको हंसते गाते और मुस्कुराते, जाने चले जाते हैं कहाँ, सडनली दुनिया से लोग चले जाते हैं। व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ? This experience brought maturity to Wali and changed her cheerful mood into a thoughtful one. ये experience जो है वाली को समझने में मदद करता, और वो अभी जो cheerful थी, खुश थी, अब वो सोच में पड़ गई है कि जिंदगी क्या है, तो वो उसमें सोच में पड़ जाती है। 5 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी मैडम राइट्स द बस कन्वे, क्या बताता है? द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट क्यूरियोसिटी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प इन गेनिंग न्यू एक्सपीरियंस, कि अगर आपके अंदर उत्सुकता है और आपके अंदर वही डिटर्मिनेशन है, एकदम दृढ़ शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो विल पावर है, तो आप नए एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हो, नई चीजों को अचीव कर सकते हो, जो भी आपका डिजायर है उसे पा सकते हो। इट हाईलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ये दिखाता है कि आपके अंदर जो है खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए, जो कि आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। द सेम टाइम ये भी दिखाता है, इट शोज हाउ लाइफ हैज बोथ जॉयफुल एंड पेनफुल मोमेंट्स, और इसमें ये भी दिखाता है कि जिंदगी में कैसे खुशी और गम दोनों शामिल। वालीज जर्नी टीचेस अस दैट, ये बताता है हमें, ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग रियलिटी एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि हमें अनुभव से सीखना चाहिए। द स्टोरी ब्यूटीफुली portrays the transition from innocence to maturity, ये हमें दिखाता है innocence से maturity की ओर जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, गेन करते हैं, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को समझते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताया गया है। These are the 5 most important and beneficial questions for your upcoming board examination, so please be prepared in your own words, and definitely these questions would help you a lot in your examination, and I strongly believe that whatever the question would be put up, that would be just around these questions, and you would be easily answer the questions if you prepare all these. So thanks a lot, thanks for watching my video.